कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग समाज में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। ऐसे ही हैं नौहर निवासी हेमराज शर्मा, जिन्होंने राजधानी जयपुर में एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर नौहर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले हर आदमी यहाँ अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, रुक सकते हैं। और यहाँ यदि उनके परिवार में कोई बीमार है या यहाँ कोई सरकारी काम है तो वो यही काम कराने के लिए के बाद में यहाँ पर रुक सकते हैं। इस दौरान जितने भी दिन वो यहाँ रुकते हैं उनको खाना पीना और रहना एकदम निःशुल्क होता है। तमाम यहाँ पर सुविधाएं विकसित की गई हैं और खुद हेमराज शर्मा यहाँ पर हर चीज़ की निगरानी करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। तो देखते हैं कि ये जगह किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है और किस तरह से लोगों को, जो पीड़ित लोग यहाँ आते हैं, उनको यहाँ मदद मिलती है और रहने को आश्रय मिलता है। तो नौहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये पूरी एक भवन है जिसको यहाँ लिया गया है और इसमें एक धर्मशाला या जिसको होटल की तरह एक तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तमाम कमरे हैं जिनमें बेड हैं, पंखे हैं, कूलर है और इस तरह की यहाँ पर तमाम इंतज़ाम है कि लोग परिवार के साथ में जितने दिन उनको रुकने की ज़रूरत हो वो यहाँ पर रुक सकते हैं और इलाज करा सकते हैं यदि परिवार में कोई बीमार है, पीड़ित है। और दूसरे भी अगर कोई सरकारी काम है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ सुरक्षा के साथ साथ भी सुविधाएं हैं, इंतज़ाम हैं, तमाम जो ज़रूरतें होती हैं खाने पीने के लिए, रुकने के लिए अच्छे बेड यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी कमरों में पंखे हैं, कूलर हैं और भी रोशनी है। तो ये सब तरह की इस तरह की सुविधाएं हैं और यहाँ किचन भी है। यहाँ आने वाले लोगों को चाय पानी नाश्ता के अलावा जो खाना पीना कुछ भी है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। उसके लिए भी यहाँ तमाम सुविधाएं हैं। आप कमरे में देखेंगे कि एक साफ़ सुथरे कमरे हैं और यहाँ जो व्यवस्था है वो भी बेहतर है। आदमी आराम से यहाँ पर अपने परिवार के साथ लोग रुक सकते हैं या जो पीड़ित है, मरीज़ है, वो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। तो ये इस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं और ये इस तरह समाज सेवा का काम है जो बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ लोगों से बिना किसी शुल्क के इस तरह की सुविधाएं राजधानी जयपुर, क्योंकि देश के सबसे महंगे शहरों में से एक है और यहाँ निःशुल्क इस तरह की सुविधा मिलती है तो लोगों की जो पीड़ा है, परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब इन्हीं लोगों से यहाँ जो रुकने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तरह की जो सेवा है, ये प्रयास है, इससे उनको कितनी मदद मिलती है। तो यहाँ जो नौहर के क्षेत्र के लोग हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नौर तहसील TDS का रहने वाला हूँ। किस लिए आए जयपुर? यहाँ तो दिखाने के लिए आए हैं हॉस्पिटल में। फिर यहाँ आपको किसने बताया और यहाँ किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है। यहाँ जो भी मरीज आता है, ज़्यादातर नौर तहसील के तो बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ आते हैं और बहुत बढ़िया सुविधा है। अगर जैसा महसूस होता है यहाँ। कोई पैसा खर्च होता है? नहीं जी, कोई पैसा खर्च नहीं होता है यहाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फेपाना गांव, नौर तहसील से। अच्छा, किस लिए आए जयपुर? एग्ज़ाम देने के लिए आए थे कोई। अच्छा, तो एग्ज़ाम देने के लिए आप आए हैं, तो यहाँ किसने बताया रुकने के लिए? हमारे गांव के पड़ोसी हैं, मंदिरपुरा के हैं सरपंच साहब, वो उनको हम जानते हैं। फिर यहाँ कैसी सुविधाएं हैं? बहुत बढ़िया सुविधा है। दोनों टाइम खाना फ्री और रहना फ्री, नहाने की साबुन सर्फ सब कुछ फ्री है। हमारे को पूरी सुविधा मिलती है।
नौहर क्षेत्र से बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं, इनमें कुछ बीमारी होती है या बच्चों की बीमारी होती है या जयपुर आते हैं दिखाने के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर सुरक्षा और तमाम सुविधाएं हैं। इनसे ही बात करेंगे, हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से आए? मेघाना से हैं। यहाँ सभी सुविधा फ्री में मिलती है, अच्छी जगह है, साफ़ सफाई पूरी रहती है यहाँ पे और खर्चा बिल्कुल नहीं लगता है यहाँ पे। ये अभी जैसे बच्चे भी हैं आपके साथ में, तो बच्चे के साथ रहने रुकने में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है, सभी अच्छे से, चाय पानी दूध सभी फ्री है, चाय पानी खाना पीना सब फ्री है यहाँ पे। और ऐसी कोई सुरक्षा, क्योंकि बहुत सारे आदमी भी यहाँ पर है, तो महिलाओं को यहाँ रुकने में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है, आसानी से रह सकती है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? आप नीमले से आए हैं। आप खतरे आए, खुद खतर है। फिर भी दिखा गए हैं। कब से है आप? कब से आ रहे हैं? कब से दिखा रहे हैं? क्या बीमारी? कब से भी हैं तो गणे 15 साल हो गया। अच्छा अरे बोर दिखाना है, गोड्डा सा रह गया। अच्छा हाँ, ये ऑपरेशन बोल लिए। अच्छा। हाँ, तो यहाँ आप रुकते हैं तो कोई समस्या है यहाँ? कोई समस्या कौन नहीं। अच्छा। हाँ, कोई समस्या कौन, खाने पीने की कोई समस्या कौन नहीं, और रहने नहाने धोने कोई समस्या कौन। औरतों को यहाँ रुकने में कोई परेशानी? ना कोई परेशानी कौन। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने मेरा वाले? नाम रामदेव सिंह है। हम राजस्थान मेघाना गांव से। यहाँ किस लिए आए? यहाँ बच्चे को ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके लिए आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो आते जाते समय यहीं रुकते हैं, क्यों अच्छी सुविधा है। हेमराज शर्मा जी ने अच्छी सुविधा शुरू कर रखी है समाज सेवा की। यहाँ आने पे कोई दिक्कत नहीं है, कभी रात को आएँ दिन को आएँ, खाने पीने की, रहने की, नहाने की सब सुविधा मिल जाती है। वैसे तो इतनी बड़ी सिटी के अंदर यहाँ 1000 रुपये खर्च करने भी सुविधा नहीं मिलती है, पर यहाँ बिल्कुल निःशुल्क सुविधा मिल रही है। हर तरह की सुविधा, रहने की, खाने की, बढ़िया तरह पानी पूनी की सब व्यवस्था है। ये जो नौहर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए समाज सेवा यहाँ की जा रही है, जयपुर में रहने खाने की जो व्यवस्था की है, वो हैं हेमराज शर्मा, जो राजस्थान यूथ बोर्ड के सदस्य हैं और साथ ही नौहर में मंदरपुरा पंचायत के पूर्व सरपंच हैं। इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से प्रेरणा आई आपको कि इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए जयपुर में? नमस्कार जी। देखो, ऐसा है कि ये मेरे परिवार की हमेशा से ये एक परंपरा रही है कि मानव सेवा में मेरा परिवार हमेशा से अग्रणी है। वैसे तो राजनीति रूप से देखा जाए तो रूट लेवल की हम राजनीति, जैसे गांव में हमारे बापूजी 3 बार सरपंच रहे, ताऊजी सरपंच रहे, बड़े भाई साहब सरपंच रहे, मैं भी रहा। और एक राजनीति के साथ साथ में मेरे परिवार में मेरे घर की महिलाएं, हमारे दादी जी भी, जब हम छोटे थे तो भी उस समय क्या है कि ग्रामीण इलाका था और दूर दराज से कभी लोग आते थे तो उनके रहने की और तुरंत खाने पीने की व्यवस्था हमारे घर पे की जाती थी। उस समय से ही लेके जब हम जयपुर में आए तो ये हुआ कि जब शुरू में जयपुर में आए तो वहाँ के लोग जब आते थे तो 1-2 बार हमारे से गलती हो गई, मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाया, लोगों को दिखा नहीं पाया। तो गांव से हमारे माताजी का फ़ोन आता था कि ऐसी अगर आप सेवा ही नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा क्या फ़ायदा है बाहर कमाने से, इससे अच्छा तो आप खेती बाड़ी करो। तो उस समय से हमने ये सोच लिया कि उनकी भावना की कदर करने बहुत ज़रूरी है करनी। तो हमने उसी समय से ये तय कर लिया कि सेवा में ही लगना है। आपने यहाँ रहने खाने पीने रुकने के अलावा भी व्यवस्था की है कि इनको जो चिकित्सा है, इलाज है, वो भी मिले, या दूसरी भी जो शहर में वो जिस ज़रूरत के लिए आते हैं? मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, तो आप बाहर भी इनको सेवा प्रदान करते हैं? ऐसा है कि किसी भी प्रकार के हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे उनको कई बार अभी गौशाला से आए लोग आए हुए हैं कि जी गौशाला के रजिस्ट्रेशन से संबंधित उनकी दिक्कत हो रही है, या कोई सचिवालय से संबंधित हमारा काम पड़ता है, या कोई कोर्ट से संबंधित, हम लगभग हमारे आदमी रहते हैं उनको भेजते हैं, या मैं खुद उनके साथ में जाके ये व्यवस्थाएं करता हूँ। और SMS में बची ये विशेष रूप से जो बीमार लोग आते हैं उनके लिए तो मेरा ये रहता है कि सुबह मैं 5 बजे उठ के, हमारी बसें क्योंकि 350 किलोमीटर दूर पड़ता है जयपुर से, बसें 5 बजे के आसपास यहाँ पहुँचती है, तो 5 बजे मेरे पास मोस्टली फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही सुबह उनको कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कैसे करना है,
यहाँ से मेरे ट्रस्ट से यहाँ से फ़ोन चले जाते हैं, तो मैं फिर कई बार तो सुबह सुबह बिना नहाए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सबको बताता हूँ। कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो 7-8 बजे के आसपास यहाँ पे नहा धो करके आ जाता हूँ। फिर मैं कई बार खुद ही लेके जाता हूँ, SMS में लेके जाना और लेके जाना। यहाँ ये जो व्यवस्था कर रखी है हमने, 10 साल पहले घर पे आना जाना जाते थे, फिर घर से लेके फिर मैं SMS में जाता था। अब 10 साल से बस स्टैंड के पास में यहाँ पे व्यवस्था की है। अब जितने भी लोग आते हैं यहाँ तुरंत बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे हैं, तो आगे यहाँ पे नहा धोई कर लेते हैं और उसके बाद में फिर उनको संबंधित डॉक्टर को दिखाना है, वो उनको गाइडेंस दे देते हैं। सबसे बड़ा देखो ये फ़ायदा है कि कई बार वहाँ इतनी दूर से लोग आते हैं, उनको प्रॉपर ये पता नहीं होता है कौन से डॉक्टर को हमें दिखाना है, किस डॉक्टर को किसी को दिखाना है, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, ये दूसरे पास चले जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारा ये रहता है कि SMS में भेजते हैं। और SMS में जो सरकार की जो सुविधाएँ हैं, हम लोगों को यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आज चिरंजीवी योजना है, क्यों ना लोग इन सेवाओं का फ़ायदा ले रहे हैं। पता चलता है कि कई बार आते ही कोई ऐसी जगह में फंस जाते हैं, बोलो जी पता चला कि लाख रुपए लग गए, 50,000 रुपये लग गए। किसान वर्ग होते हैं, कमज़ोर वर्ग भी होता है, उसके बावजूद उनको पता नहीं होता है, वो बहुत सारे, मैं ठगी नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कहीं फंस जाते हैं। वो सरकार की सुविधाएं जो दी हुई है उनका फ़ायदा नहीं ले पाते। तो यहाँ कोई भी लोग आते हैं उनको सबसे पहले ये बताते हैं, कोई बात नहीं, आप SMS में जाओ। SMS में अगर आपको ऐसे लगे कि हमें कोई असुविधा हो रही है तो प्राइवेट में जाओ, तो भी सरकार की ये चिरंजीवी योजना है और है, उन सेवाओं का भी फ़ायदा लो आप। तो ये सारी हम यहाँ से लोगों को बताते हैं और उस सेवा का फ़ायदा भी लेते हैं लोग आप। उसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में साल में एक बार बहुत बड़ा कैंप लगा देता हूँ, जिसमें क्या है कि यहाँ के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। अभी 30 तारीख को संपन्न हुआ है वो कैंप, जिसमें 1900-2000 के आसपास OPD थी, 600 यूनिट ब्लड आया था। यहाँ सालाना हमारी विधानसभा में जैसे कई बार किडनी फेलियर मान लो या एक्सीडेंटल केस मान लो, SMS में हमें कम से कम 250 से 300 यूनिट की आवश्यकता पड़ जाती है ब्लड की। हमारे हर साल जब वो कैंप लगाते हैं, इसलिए लोगों के इतनी दूर से तो पेशेंट के साथ में 1 या 2 लोग आते हैं और जरूरत पड़ जाती है एक पेशेंट को 15-15, 20-20 यूनिट की। तो यहाँ हम ब्लड की व्यवस्था हमारे फ़ोन के साथ में हो जाती है, ये हो जाती है। तो न केवल यहाँ पर रहने और खाने की सुविधा है, इसके साथ ही ये पूरी सेवा करते हैं हॉस्पिटल तक। और नौहर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनको SMS में दिखाया जाता है, इलाज कराया जाता है, जांच कराई जाती है, और साथ ही जो सरकार की निःशुल्क योजनाएं हैं उनको उन जनता तक पहुंचाया जाता है। तो एक तरह से अघोषित रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो राज्य सरकार की जो जनोपयोगी योजनाएं हैं, निःशुल्क चिकित्सा योजनाएं हैं, उनको भी ये जनता तक पहुंचा रहे हैं। और किस तरह से ये काम हो रहा है इसको प्रत्यक्ष देखने के लिए अब हम SMS हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने कर्मचारी यहाँ पर लगा रखे हैं और जो यहाँ नौहर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले लोगों को पूरी सेवा मुहैया कराते हैं। हेमराज शर्मा ने और उनके परिवार ने नौहर विधानसभा क्षेत्र के जितने लोग हैं वो यहाँ SMS हॉस्पिटल आते हैं, उनको पूरा गाइड करने के लिए, उनको पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी तैनात किए हैं। वो यहाँ जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं और उनको सही दिशा निर्देश भी देते हैं कि वो जहाँ से वो डॉक्टर को दिखा पाएँ। क्या नाम है आपका? सर मनराज गुजर। मनराज, क्या करते हो आप यहाँ? मैं सर यहाँ SMS में जो पेशेंट आते हैं उनको दिखाना करना, उनकी जांचें करवाना, उनकी वो पर्ची वर्ची कटवाना, उनको पूछते आते हैं वो दूर से, तो उनको पता नहीं होता है कि कौन सी बीमारी है। फिर उनको बीमारी के बारे में पता करते हैं, उनके बाद में जो भी डिपार्टमेंट होता है उसकी पर्ची कटवा लाते हैं। पर्ची कटवा के डायरेक्ट डॉक्टर को दिखवा देते हैं। जैसे डॉक्टर ने कोई जाँचें लिखी है तो उनकी डायरेक्ट जाँचें करवाते हैं।
तो जांच करवाने के बाद आप क्या यहाँ 24 घंटे यहाँ सेवा रहती है आप? 24 घंटा है सर मेरी, यहीं पास में रूम रहते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो 2 बजे तक तो पीडी में रहते हैं। उसके बाद में कहीं भी इमरजेंसी आ जाती है कोई, तो सर का कॉल आते हैं, हम सीधे हेमराज जी का कॉल आते ही चले जाते हैं वहाँ पे और उनको कलेक्ट करके वहाँ भर्ती करवा देते हैं, दिखवा देते हैं। जैसे और कोई भी समस्या हो गई, कोई ब्लड संबंधी समस्या हो गई तो ब्लड दिलवा देते हैं उनको, और उनके अपने ब्लड कैंप लगवाते हैं तो डायरेक्ट में ब्लड भी तुरंत उपलब्ध हो जाता है। ये पेशेंट भी हैं जो आए हुए हैं, इनसे एक बार बात, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हमें दिखाने के लिए आए हैं, 2 पेशेंट हो गए। तो आपको ये हेमराज शर्मा जी की ओर से कोई मदद मिल रही है? सारी मदद उनसे ही मिल रही है, खाने पीने रहने में इनकी, और इनको दिखाने के लिए पहले बहुत दिखा देते हैं हमें आते ही। उनके हार्ट का ऑपरेशन करवाया था आज से 5 साल पहले, उन्होंने ही करवाया था, उनके कहने पर ही हो गया सारा काम। यहाँ भी जो कर्मचारी तैनात हैं इनसे से आपको सेवा ज़्यादा मदद मिलती है भाई, जैसा व्यवहार करते हैं ये हमारा। तो इस तरह से हेमराज शर्मा और उनका परिवार नौहर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले हर व्यक्ति के लिए जयपुर में रहने खाने की व्यवस्था करवाता है, साथ ही चिकित्सा की सेवा मुहैया करवाता है। इसके अलावा भी कोई और सरकारी कामकाज है उसमें भी उनकी मदद करता है। कैमरामैन धर्मेंद्र सिंघल के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।